जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वह राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। सबसे पहली बात यही, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। इस दुर्ग के कौन कौन से उपनाम है? तो इसे मत्स्येंद्र दुर्ग कहा जाता है, इसे माहौर दुर्ग कहा जाता है, इसे कुंभपुर कहा जाता है, इसे कुंभल मेरू और कुंभल मेरन भी कहा जाता है। इसके अन्य नामों में और मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के शासकों की यह शरण स्थली रह चुका है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के शासकों के ऊपर जब भी आक्रमण हुए तब इन्होंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी, संकटकालीन राजधानी के रूप में इसका उपयोग किया। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को नहीं बनाया। इस कारण इस तथ्य को अलग से याद रखना है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? चावंड है। कौन सी है? चावंड। मेवाड़ के राज्य परिवार का आश्रय स्थल भी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। किसका? मेवाड़ का जो भी राज्य परिवार है उसका आश्रय स्थल कौन सा है? कुंभलगढ़। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा दो कंडीशन में करवाता है। एक तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में, दूसरा अपनी एक रानी थी इनकी कुंभल देवी की स्मृति में यह बनवाता है। अब कब से कब तक यह बना है? तो 1448 से लेकर 1458 के बीच में इसका निर्माण हुआ। इससे पहले इस जगह पर एक दुर्ग था जिसके ध्वंसावशेष बचे हुए थे, यानी खंडर पड़ा हुआ था पूरा। उस दुर्ग का निर्माण संप्रति ने करवाया। मौर्य शासक था संप्रति, उसने इसका निर्माण पहले करवा दिया था। उसी के खंडहरों के ऊपर महाराणा कुंभा ने अपना जो एक विद्वान था, वास्तुकार शिल्पी था, उसकी मंडन, कौन था? मंडन, उसकी देख रेख में इसका निर्माण करवाया। तो इसका वास्तुकार और शिल्पी कौन हुआ? तो मंडन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्माण करवाने का उपलक्ष्य क्या है? एक नागौर विजय, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो देखिएगा, वो क्षेत्रफल है 268 हेक्टेयर। कितना है? 268 हेक्टेयर। यह मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित अरावली की 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अरावली की जो 13 पहाड़ियां हैं उनसे घिरा हुआ एक गंधमादन पर्वत है। कौन सा है? गंधमादन पर्वत। उस पर्वत की शिखर के ऊपर, चोटी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। समीप में इसके आसपास में कौन कौन सी चोटियां हैं? देखिएगा, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हेमकूट है, नील है, हिमवंत है, निषाद है, श्वेत है। श्वेत है, हिमकूट, नील, हिमवंत, निषाद। कौन है? हेमकूट, नील, हिमवंत, निषाद, श्वेत। कुंभलगढ़ की दीवार के बारे में कहा जाता है यह भारत की सबसे बड़ी प्राचीर है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई इतनी है, इसके ऊपर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसके सुदृढ़ प्राचीर एवं बुर्जों से युक्त पर्वत शिखरों से घिरा संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक अभेद्य दुर्ग है। कौन सा है? अभेद्य दुर्ग। यह दुर्ग एक नाल के पास में स्थित है। उस नाल का नाम है हाथीगुड़ा नाल। कौन सी नाल? हाथीगुड़ा नाल। अब ऐसा पूछा जाए कि हाथीगुड़ा नाल किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में दुर्ग स्थित है, तो हाथीगुड़ा नाल के पास में स्थित है। तो हाथीगुड़ा नाल कहाँ हुई? राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में। इसको किस श्रेणी में रखा गया? जिसे लिविंग फोर्ट कहते हैं, इसे गिरी दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग? गिरी दुर्ग, लिविंग फोर्ट कहा जाता है। यह राणा सांगा का बचपन बीता था। यहाँ पर राणा सांगा का क्या बीता था? बचपन। लेकिन जो राणा उदय सिंह थे, जिनकी रक्षा पन्नाधाय ने की थी अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, उनको जो शरण मिलनी थी चित्तौड़गढ़ से, पन्नाधाय इनको यहाँ पर कुंभलगढ़ लेके आती है। यहीं पर उदय सिंह का लालन पालन होता है और 1537 में राज्याभिषेक यहीं पर होता है। किसका? राणा उदय सिंह का। कुंभलगढ़ दुर्ग में देखिएगा, गोगुंदा के अंदर जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हो जाता है, क्या हो जाता है? राज तिलक हो जाता है। क्योंकि अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, तो कुंभलगढ़ पे अब शरण स्थली के रूप में यूज हो रहा है, संकटकालीन राजधानी के रूप में। और रास्ते में आते आते महादेव बावड़ी पर जो आपका उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पर अंतिम संस्कार होने के बाद में महादेव बावड़ी पर
अपने महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद में महाराणा प्रताप अपने जो शासन का कार्यभार है वह कुंभलगढ़ दुर्ग से ही शुरू करते हैं। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसकी रणनीति भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बनाई जाती है। हल्दी घाटी जो युद्ध है उसके बाद में महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़कर इसकी जो जिम्मेदारी है वो सोनगरा शासक है मान सिंह उसको दे देते हैं। उसके बाद 3 अप्रैल 1578 को एक शाहबाज खां है जो अकबर के कहने पर कुंभलगढ़ पर महाराणा प्रताप को अरेस्ट यानी कि पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वह कुंभलगढ़ पर महाराणा प्रताप को तो नहीं पकड़ पाता लेकिन इस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद महाराणा प्रताप इस पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। कुंभलगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें एक आरेट पोल है, इसे मुख्य प्रथम प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2 पोले हैं, हला पोल और हनुमान पोल। कुंभा द्वारा मंडोर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर इस पर स्थापित करवाई गई थी, इसलिए इसे हला पोल और हनुमान पोल कहा जाता है। राम पोल यह मुख्य प्रवेश द्वार है। विजय पोल, भैरव पोल, निम्बो पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर एक दानी बट्टा स्थित है, यह मारवाड़ और मेवाड़ का प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है। पूर्व में स्थित प्रवेश द्वार है जो मेवाड़ को किससे जोड़ता है, मारवाड़ से जोड़ता है। यहाँ पर एक टीडा बारी है, टीडा बारी पश्चिमी मारवाड़ की तरफ खुलता है। किस तरफ, पश्चिमी मारवाड़ की तरफ खुलता है और इसका प्रवेश द्वार है किसका, कुंभलगढ़ का, टीडा बारी, दानी बट्टा और टीडा बारी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर जो हमारी स्लाइड है उसे देखिएगा। यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के जल स्रोत बता रहा हूं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्रमुख जल स्रोत है, इस किले के जल स्रोत में मामादेव कुंड है। अब ये मामादेव कुंड क्या है, मामादेव कुंड वही कुंड है जहां पर उदय सिंह जो प्रथम था उसने महाराणा कुंभा को धक्का दे दिया था। उस कुंड के अंदर महाराणा कुंभा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्योंकि महाराणा कुंभा उसमें उन्माद की बीमारी से ग्रसित हो गए थे तो उदा ने उन्हें धक्का दे दिया था। यहीं पर जालीबाग बावड़ी भी यहाँ का प्रमुख जल स्रोत है। इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसे अंतर लघु दुर्ग कहते हैं। इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म। तो कटारगढ़ के अंदर किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म किस जगह हो रहा है, तो कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म जूनी कचहरी के अंदर 9 मई 1540 को होता है। कब होता है, 9 मई 1540। अब जो कटारगढ़ है यहीं पर एक बादल महल भी स्थित है, यहाँ पर कुंभा के महल भी स्थित है। अब यहाँ पर कुंभा के जो महल है यह इस दुर्ग या कटारगढ़ के सबसे प्राचीन महल कहा जा सकते हैं, क्योंकि कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। सबसे पहले किसके महल बने, कुंभा के महल बने, तो प्राचीन महल हो चुके हैं। यहाँ पर बादल महल का निर्माण फतेह सिंह करवाता है, महाराणा फतेह सिंह करवाते हैं। वहीं पर यहाँ पर झाली रानी का माल्या स्थित है। झाली रानी का माल्या कटारगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ जो महादेव मंदिर है वो नागर शैली के अंदर बना हुआ है। महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वहीं पर यहाँ पर वेदी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, वेदी मंदिर। इसे वेदी मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर के अंदर 108 अग्नि वेदिकाएं, कितनी है, 108 अग्नि वेदियां हैं। मुख्य द्वार के पास ही यह मंदिर बना हुआ है, इसे वेदी मंदिर कहलाता है। यहाँ पर कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर स्थित है। यह मंदिर किले के अंदरूनी भाग में स्थित है। इस दुर्ग के पास में मामादेव कुंड है। कौन सा कुंड है, मामादेव कुंड है। कुंभा के पुत्र उदा द्वारा यहीं पर कुंभा की हत्या की गई थी। कहां पर, मामादेव कुंड में। और इसे मामादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, किसे, कुंभ स्वामी मंदिर को। अन्य मंदिर में यहाँ पर गोलराव मंदिर है, बावन देवरी है, सूर्य मंदिर है, पितलिया शाह मंदिर है। यहीं पर आपका एक शासक हुआ, कौन सा, राणा सांगा का पुत्र राणा पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी यहाँ पर 12 खंभों की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहीं पर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकारों के क्या मत है, तो इतिहासकार जो अबुल फजल हुए उन्होंने आईने अकबरी में कहा। किसमें, आईने अकबरी। अब अबुल फजल कौन है, अकबर के प्रमुख विद्वान है।
जिन्होंने आईने अकबरी लिखा, उन्होंने आईने अकबरी में लिखा, यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन दुर्ग से करते हैं। किसे? एस्ट्रूकन। अब ये एस्ट्रूकन कहाँ है? ये जापान के अंदर स्थित है। कहाँ पर? जापान के अंदर। वहीं पर राय बहादुर हरविलास शारदा है। राय बहादुर जो हरविलास शारदा थे, इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कहा है। महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन कहता है? राय बहादुर हरविलास शारदा कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय इसके निर्माण पूर्ण हो गया तो इसके ऊपर सिक्के जारी किए गए कुंभा के द्वारा। उन सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ में सज्जनगढ़ दुर्ग और उटाला दुर्ग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को टम्मू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।